अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब एशिया कप 2022 का बड़ा फाइनल पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान कल दुबई में शाम 7 बजे होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका को एक मैच खेलने का मौका मिला जो ड्रेस रिहर्सल की तरह था, जहां पाकिस्तान की टीम अनफॉर्चुनेटली अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, लेकिन शायद पाकिस्तान टीम को इसी वेकअप कॉल की जरूरत थी कि फाइनल से पहले पाकिस्तान को अपनी मजीद कुछ ग्रे एरियाज पे काम करने का मौका मिल जाए। आपको याद रखने के पाकिस्तान ने नसीम शाह और शदाब खान जो उनके दो मेन प्लेयर हैं उनको भी रेस्ट नहीं करवाया, लेकिन फिर भी सवाल जरूर उठ रहे हैं कि क्या इस मैच को हम बेहतर तरीके से प्लान कर सकते थे। बहरहाल अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा मौका मौजूद है। पाकिस्तान को अब भी इस फाइनल के लिए थोड़ा सा जो है ना एज दिया जा रहा है। फेवरेट तो मैं नहीं कह सकता इतना ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका 2019 के बाद भी नहीं जीता, लेकिन ये भी हमें ज़रूर याद रखना है कि पाकिस्तान की टीम के पास मैच विनर्स बहुत हैं और अगर पाकिस्तान अपने पोटेंशियल पे खेले तो श्रीलंका को बिल्कुल शिकस्त दे सकता है। 7 मरतबा भारत एशिया कप जीता है, 5 मरतबा जीता है श्रीलंका, सिर्फ 2 मरतबा पाकिस्तान जीत सका है, तो ये एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास। मैच के हवाले से बात करेंगे, ना सिर्फ कल जो मैच हुआ, फाइनल के हवाले से भी बात करेंगे कि अब हमें फाइनल के लिए कैसी तैयारी करनी। अगर हम बात करें सारी सूरत हाल पर तो पाकिस्तान क्या कल की शिकस्त से पॉजिटिव ले सकता है, नेगेटिव ले सकता है, सारी सूरत हाल बात करने में ऐसा मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर इमरान सिद्दीक। इमरान, यकीनी तौर पर हम तो एंटिसिपेट कर रहे थे कि कल के मैच में पाकिस्तान थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेगा, गो कि हमने 2 चेंजेस की लेकिन बैटिंग हमारी सेम थी, 121 ऑल आउट। तो व्हाट डू यू थिंक? आप भी सोशल मीडिया पे देख रहे थे कल, बड़ा लोग इस पर परेशान हुए। अब हमें भुलाना है इस दिन को, ये थोड़ा सीख लें और थोड़ा सा कंसर्न है। हाउ यू सम अप दिस? देखिए, चेंजेस तो बॉलिंग में हुई थी, बैटिंग में तो कोई चेंज नहीं हुई थी। बैटिंग वही प्रॉब्लम है। अफगानिस्तान के खिलाफ भी नसीम शाह ने 2 छक्के लगा दिए। आपके मिडिल ऑर्डर के पास अब जो एशिया कप में टीम गई हुई उसमें आपके पास ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। हैदर अली हैं और मुझे लगता है कि इतने बड़े फाइनल में उनको नहीं खिलाया जाएगा। फ़खर जमान या इफ्तिखार या खुशदिल के साथ ही जाया जाएगा जो टूर्नामेंट में अभी तक खेलते हुए आ रहे हैं। इतने बड़े अगर आपने खिलाना ही था तो फिर कल खिला के आपको चेक करना चाहिए था। अब मुझे लगता है कि वही बैटिंग लाइन हमारी जो है फाइनल में खेलेगी। और दूसरा, बिल्कुल पहले बैटिंग करते हुए हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पाकिस्तान थोड़ा सा स्ट्रगल करता है चेजिंग में। हमने 2020 के बाद से अभी तक 19 मैच जीते हैं, तकरीबन 2 हारे हैं लेकिन फर्स्ट बैटिंग करते हुए थोड़ा सी हमें मुश्किल ज़रूर होती है। अगर बाबर आउट हो जाए या अगर रिजवान आउट हो जाए तो फिर कोई इनिंग्स को एंकर करने वाला, या कल बहुत अच्छा मौका था इफ्तिखार अहमद के पास इंडिया के खिलाफ जो पहला मैच था, उसमें भी इफ्तिखार अहमद के पास बहुत अच्छा मौका था कि वो अपने क्रिटिक्स को जवाब देते बल्ले से, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। कल भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए। एक आर्गुमेंट ये भी इमरान आ रहा है कि चूंकि टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस टूर्नामेंट में। संजय मंजेकर ने भी ट्वीट किया कि क्या हम 3 टॉस हार गए तो फिर हम बाहर हो गए, अफगानिस्तान 2 टॉस हारा तो बाहर हो गए। तो उनकी बात पे मैंने भी आर्गुमेंट किया था, कुछ लोगों ने आर्गुमेंट किया कि बड़ी टीमें तो कभी टॉस पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन कल अनफॉर्चुनेटली वही चीज़ रिपीट हुई कि जब आप भी टॉस हारे तो कल आप मैच हार गए। तो क्या फाइनल में भी ऐसे होगा और क्या ये एक्सक्यूज होना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, ये पैटर्न जरूर है, एक एडवांटेज जरूर है, लेकिन किसी भी टीम ने 200 रन नहीं किए कि चेजिंग वाली टीम को बहुत बड़ा चैलेंज मिला हो। पाकिस्तान ने 180 और चेज किए, श्रीलंका ने खुद किए, बट 200 तो टच नहीं किया ना। इसका मतलब है कि टॉस पर नहीं डाला जा सकता सब कुछ। श्रीलंका ने मुझे लगता है कल एक मिस्टेक की है। टॉस जीत के उनको बैटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर फाइनल में अगर उनको टॉस हारते हैं तो पहले बैटिंग भी करनी पड़ सकती है। पाकिस्तान का एडवांटेज गया। हम तो खुद ये चाहते थे कि पाकिस्तान अगर टॉस जीते भी तो बैटिंग करे, बिल्कुल बैटिंग करे, ताकि अगर फाइनल में अगर आप टॉस हारते भी हैं तो आपके पास तजर्बा तो हो। लेकिन बड़ा प्रिडिक्टेबल हो गया थोड़ा सा। मुझे लगता है कि टॉस पे बहुत ज्यादा सही कहा। कुछ आपको याद है वर्ल्ड T20 में भी बिल्कुल इमरान हुआ, हम जब हारे भी थे सेमीफाइनल में तो वहाँ भी हम जो है वो एक मेंटली भी ड्रॉट बन गया है कि टॉस आप हार गए तो एक मेंटली भी आपके ऊपर प्रेशर स्ट्रेट अवे आ जाता है अगर आप यूएई में खेल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो गया। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें अब चेंज आने की जरूरत है, वरना लगता नहीं है वरना चेंज आएगा, क्योंकि फाइनल में जिस टीम ने टॉस जीतना है वो जरूर चेंज की तरफ जाएंगे। पैकेज जैसी रेडी होता है आपको दिखाएंगे कल के मैच के हवाले से। तो मेरे ख्याल में इस मैच को हमने भी आखिरी दफा डिस्कस किया, पाकिस्तान टीम और फैंस भी यही करें तो बेहतर है, क्योंकि अब हमने तवज्जो रखनी है कल के फाइनल पर, अपनी टीम को हौसला देना है कि हम कम बैक कर सकते हैं। डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। एशिया कप 2022 का फाइनल तो कल होगा। फिर ये कहूंगा कि बस हम ये चूंकि स्पॉन्सर सेगमेंट थे तो दिखाने थे, लेकिन इमरान इस मैच को बुलाकर अब हर किसी को फाइनल की तरफ देखना है। आई थिंक पाकिस्तान हैव एवरी चांस, बिकॉज हमने इस टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट खेली है, भारत को हराया है, हमने अफगानिस्तान को हराया है, चाहे क्लोज मैच ही सही। टॉस का फैक्टर तो ऑब्वियसली सबको पता ही है, बट आप समझते हैं कि वी विल एबल टू बाउंस बैक? टीम मैनेजमेंट वहाँ मौजूद है, सीनियर खिलाड़ी हैं, इसी तरह आपके कप्तान बड़े अब जो है वो पावरफुल हैं,
आई एम श्योर कि वो यही बात कर रहे होंगे क्या इस दिन को बुलाना है और फाइनल में हमने एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से उतरना है। ऐसे ही है सर? बिल्कुल। देखें, टॉस का जिस तरह आपने जिक्र किया, अगर ऐसा ना हो, अगर पाकिस्तान की पहले बैटिंग भी आ जाती है, हमने इतना कोई इफेक्टिव हम पावर प्ले को यूज़ नहीं कर रहे, तो बिल्कुल ऑल आउट जाना होगा पाकिस्तान को। 160 165 ये डिफेंड हो नहीं रहे पूरे टूर्नामेंट में। 180 तक भी टीमें गई हैं, वो भी डिफेंड नहीं हुआ। तो आपने बिल्कुल ऑल आउट जाके 190 प्लस स्कोर करना है, तब तो आपकी पहले बैटिंग करते हुए चांस है। दूसरा, अगर आपने श्रीलंका बैटिंग करता है तो आपने कम से कम उनको 160-70 तक आपको रिस्ट्रिक्ट करना होगा, क्योंकि बैटिंग मसाइल हैं पाकिस्तान के। 120 कहते हैं कलामी के सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कंसर्न है, अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने हमें बड़ा डोमिनेट किया, हमारा पूरा बैटिंग लाइन कोलैप्स हुआ और कल भी हम टोटल बैटिंग कोलैप्स हो गए। हसरंगा के सामने आप बाबर का शॉट देखें, आप इसी तरह आसिफ अली का शॉट देखें, ये ज़्यादा मुझे चीज़ परेशान कर रही है कि श्रीलंका अगेन उसी स्पिनर्स और उसी हिकमत अमली से आएगा और बहुत अच्छे कंट्रोल से उनके फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं। हमारे पास शादाब खान अच्छा खेलते हैं, मुझे लग रहा है कि कल उनकी प्रमोशन फिर होगी, बट दैट फैक्ट जो एक गेम में जो मैचअप है श्रीलंकन स्पिनर वर्सेस पाकिस्तान मिडल ऑर्डर, ये ज़रा मुझे अभी घबरा रहा हूँ इस हिस्से में। देखें, थोड़ा सा हमने हैवी भी कर लिया है अपने ऊपर उनको, क्योंकि आप इंडिया को देखें, राशिद खान को, मुजीब को उन्होंने किस तरह खेला है, हसरंगा को इंडिया ने या दीगर टीमों ने, अफगानिस्तान ने किस तरह खेला है। इतना कोई दबाव नहीं लिया जितना हम उनका दबाव ले रहे हैं हसरंगा का या श्रीलंका के दूसरे स्पिनर्स का। बिल्कुल थोड़ी सी वीकनेस है, आपने ठीक पॉइंट आउट किया है कि स्पिन के ऊपर, लेकिन अब आपने वीकनेस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल डर के खेलना है या सहम के खेलना है। T20 क्रिकेट है, आपने इंटेंट शो करनी है, और जब सामने कितना भी अच्छा बॉलर हो, दो जब बाउंड्री उसको पड़ती हैं तो फिर वो आता है दबाव के अंदर, और आप उसको ब्लॉक करते रहेंगे तो वो आप पे मजीद हावी होगा। तो आप बेस्ट बॉलर पर जब अटैक जब तक नहीं करेंगे, वो आप पे हावी होते रहेंगे और आप इस तरह विकेट देते रहेंगे। बिल्कुल, एशिया कप का फाइनल है और इसमें ये चीज़ भी इमरान हमें याद रखनी है कि श्रीलंका के पास बड़े नाम नहीं है, बट उनकी बैटिंग ने भी देखे ना, कल भी 29 पे 3 आउट थे। और कल के मैच का फिर जिक्र करना पड़ेगा क्योंकि उसका हिकमत अमली से ताल्लुक है। हमने कल फास्ट बॉल ओवर पूरे करवाए नहीं और हमने देखा कि यही तनकीद बाबर पे हुई। ये चीज़ें सीखने वाली हैं जो हमें सीखनी है कि कहाँ आपने ऑल आउट और किल पर जाना है और कहाँ आपने थोड़ा सा एक समझदारी से कुछ ओवर रोक के रखने हैं। कल 121 हम डिफेंड कर रहे थे और 29 पे 3 आउट करके हमने बिल्कुल बाद में मैदान खुला छोड़ दिया, स्पिनर्स ले आए और वो जो हसनैन की और जो एक हारिस की ज़बरदस्त स्पेस उन्होंने एक अपना जो है ना धाक बिठाई थी, हमने फिर उसके बाद उनको चैलेंज ही नहीं किया। ये बहुत ज़्यादा मुझे कल इस बात पर हैरानगी हुई कि पाकिस्तान ने किस तरह से वो स्ट्रिंग खुद जो है ना वो छोड़ दी और फिर हम बिल्कुल वापस नहीं आ सके। देखिए, हारिस रऊफ ने अपने पहले ओवर में विकेट ली थी जी, आप उसी एंड से हारिस रऊफ की जगह हसन अली को लेकर आ गए, मतलब इतना सरप्राइजिंग। और चलें, अगर उनकी चिप इन कर भी गई थी थोड़ी सी पार्टनरशिप, आप वापस ले आते 6-7वें ओवर में दोनों को, और मौका ही नहीं था मैच में। बिल्कुल, क्योंकि आपके जो दिन के जो बेस्ट बॉलर थे वो 2 ही थे और आपके दिन के बेस्ट बॉलर्स 3-3 ओवर्स करा के आप 120, तीसरा ओवर बाद में मिला सर, बिल्कुल कोई पॉइंट ही नहीं था। चलिए टाइम चेक पे जाने इमरान, सॉरी इनको इंटरप्ट कर रहा हूँ, टाइम चेक से वापस आकर फिर हम दोबारा फाइनल के हवाले से बात करते हैं, वैसा मौजूद रहेगा। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कल होगा एशिया कप का फाइनल। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, रैंकिंग पे टॉप पर हैं, लेकिन इस एशिया कप में अनफॉर्चुनेटली अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दुबई से। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। यकीनी तौर पर सर कल जो मैच हुआ उसको भुलाकर अब फाइनल की तरफ देखने की जरूरत है। सर क्या कहेंगे कल के फाइनल के हवाले से, और दोनों ही टीमें बहुत तगड़ी हैं, सर आपका क्या तजविया होगा? देखो, पाकिस्तान को एक झटका लगने की जरूरत थी और वो झटका लग गया इस मैच में। तो पाकिस्तान की टीम अब बेहतर खेल पेश करेगी और फिर जाहिर है आपके 2 मेन बॉलर वापस आ जाएंगे, शादाब खान और नसीम शाह, तो आप पूरे थ्रॉटल के साथ खेलोगे। अच्छा हुआ कि पाकिस्तान को ये एक झटका लग गया फाइनल से पहले, और फाइनल में पाकिस्तान की टीम अब इंशाल्लाह बेहतर खेल का मुजाहरा करेगी। शायद भी जैसे इस टूर्नामेंट का पैटर्न रहा कि टॉस जीतिए, फिर रन चेस पे जाइए, मैच जीत जाइए, क्या ये महज इत्तेफाक है? वर्ल्ड T20 में भी ऐसे ही हुआ, चूंकि रन चेस एक जीत का मंत्रा बना हुआ है। शायद भी टॉस क्या वाकई कल भी मैच का बड़ी हद तक फैसला कर देगा? बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि टॉस वैल्यूबल है, टॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जाहिर है आपको चांस मिलता है, आपको एक ड्रेस रिहर्सल में आपको एक चांस मिल गया कि अगर आप टॉस हारते हैं तो आप क्या करेंगे। आपने बड़ा स्कोर नहीं किया और एक मौका आपने एक तरह से खो दिया कि आपको अगर वो मौका मिला था तो आपको जज कर लेना चाहिए था कि अपनी एबिलिटीज कि किस तरह आप अपनी एबिलिटीज जज करते और उस जजमेंट के साथ फिर आप जाते अगले मैच में। लेकिन अब
जैसा भी आपको टॉस आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर आप टॉस हारते भी हैं, आपको पहले बैटिंग करनी पड़ती है, तो आप एक बड़ा स्कोर बोर्ड पर सजाएं। बिल्कुल शायद भाई, और रिजवान बाबर, स्पेशली रिजवान की जो कंट्रीब्यूशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल वो जल्दी आउट हुए, बाबर ने कुछ स्टे किया कल, 29 गेंदों पर 30 रन बनाए। डू यू थिंक कि इंशाल्लाह बाबर उस अपनी फॉर्म में वापस आएंगे? क्योंकि इन दोनों पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लगे हैं, और कल भी ऐसे ही हुआ सर कि जैसे ही रिजवान आउट हुए तो कल हमारी बैटिंग जो है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। मस्ट बी अ कंसर्न कि हमारा मिडल ऑर्डर, स्पेशली जब ओवर्स बहुत ज़्यादा बचे होते हैं, उतने कंसिस्टेंट नहीं है। मैच विनिंग पोजीशन पे तो बेहतर कर रहे हैं, मैच जितवा देते हैं, कभी खुशदेल कभी आसिफ, लेकिन पहली इनिंग्स में जरा ये मामला कुछ गड़बड़ है। जाहिर है जहां उनको ज्यादा ओवर्स मिले, जैसे कल मिले, वहीं पे वो अपना रंग नहीं दिखा सके, तो उनको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि उनको दिखाना पड़ेगा कि अगर उन्हें ज्यादा ओवर्स मिलते तो ज्यादा बैटिंग करें। आप 5 बॉलें पहले आप ऑल आउट हो गए, और आपकी 5 बॉलें बाकी थी, आप उन 5 बॉलों में 10 रन बनाते तो जाहिर है और स्कोर आपको थोड़ा सा और फाइटिंग स्कोर लगता। तो ये मिडिल ऑर्डर को देखना पड़ेगा आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब ऐसे मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट दुबई से। और शाहिद भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि जिम्मेदारी जब आपको मौका मिले तो ज़रूर दिखाएं, और यही मुझे लग रहा है कि अच्छी बात है। इमरान, वैसे तो अभी हम जैसे ही अभी हमारे इमरान प्रोग्राम से पहले भी ये बात करते कि इंग्लैंड की टीम का बारी है, तो वो 15 तारीख को इमरान पहुंच रहे हैं, फिर हमें 4 मैचेज यहाँ खेलने हैं, 3 लाहौर में खेलने हैं, तो हमें बहुत मौके मिलेंगे अभी आगे। लेकिन कंसर्न तब तक रहेगा जब तक कि मिड ऑर्डर थोड़ा सा अपने बलबूते पर कोई मैच ना जितवाए। पूरा मैच फिनिश करना है समथिंग एल्स, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट जहां बाबर रिजवान आउट हो, वो भी इंसान है, जरूर आउट होंगे कभी ना कभी, तो ये तो देखना पड़ेगा। आई थिंक हमारे मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। बिल्कुल, देखें, चाहे हम एशिया कप जीत जाएं कल, आपको ये देखना पड़ेगा वर्ल्ड कप में जाने से पहले आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इंग्लैंड से आपने 7 मैच खेलने, फिर न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज है, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड से 10 से 12 मैच हैं आपके पास। बिल्कुल, तो तकरीबन ये 10-12। और एक चीज़, अगर आप किसी को भी मौका दें, हैदर हो, शान हो, या आप जिसको भी ला रहे हैं इंग्लैंड की सीरीज में, हैदर तो टीम में प्लेइंग 11 में अगर आते हैं, या फिर शान मसूद को आप लाते हैं मिडल ऑर्डर में या नंबर 3 पे 4 पे, मैचेस आप पूरे दें। ये आप नहीं पैनिक बटन नहीं दबाएंगे, 2 में शान फेल होगा तो आपने फिर चेंज कर दिया, 2 में हैदर फेल होगा तो आपने फिर चेंज कर दिया। और इस मिडल ऑर्डर का मुझे लगता है थोड़ा सा इनको तब्दीलियां भी बार बार बहुत ज़्यादा हुई हैं। आप देखें, कभी शदाब ऊपर आ गए, कभी नवाज ऊपर आ गए, इफ्तिखार को पहले मैच में इंडिया के खिलाफ 4थे पे, अगले मैच में 7वें तक नहीं आए। वो थोड़ा सा पैनिक बटन भी है थोड़ा सा, अगर एक रोल डिफाइन हो। लेकिन आजकल इमरान जो T20 की लीग में खासतौर पर जब बात होती है मैचअप्स की, जब रिकॉर्ड्स की, चूंकि शादाब बहुत अच्छा स्पिन को खेलते हैं, नवाज को जब हमने इंडिया के खिलाफ भेजा तो वो उनके स्पिनर्स की वजह से था कि चले बाउंड्री हमें एक तरफ यूटिलाइज करना था। वो मैचअप्स तो है कि मैं फिर भी समझता हूँ कि आपको जहां मौका मिले, देखें विराट कोहली को कैसा फायदा उठाया, रोहित शर्मा ने रेस्ट किया, वो ओपनर आए, उन्होंने 3 साल बाद सेंचुरी बना डाली। खैर हमने ऐसा कल नहीं किया, हमें भी शायद फखर जमान को भेजना चाहिए था, लेकिन चलिए मैं फिर दोबारा बोलूंगा, करके मैच की बात ना करें हम तो उतना ही बेहतर है। बट मेरे ख्याल में जहां मौका मिले उसको तो यूटिलाइज करें ना, कि कल तो कोई ऊपर नहीं आया, कल तो शादाब भी ऊपर नहीं आए। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज या शादाब को ऊपर भेजने का फैसला करा था, मैं कह रहा था उनको सेटल होने का उतना टाइम नहीं मिल सका मेरा ख्याल है इफ्तिखार को या आसिफ अली। आप क्या कहेंगे, मतलब आपके पास और कोई डोमेस्टिक में कोई दूसरा आसिफ अली आपको नज़र भी तो नहीं आ रहा जिसको आप इससे रिप्लेस कर दें 6-7वें नंबर पे? टॉप ऑर्डर में आपके डोमेस्टिक में रन्स करने वाले बैट्समैन हैं, शान है, हैदर हैं, और दीगर अभी नेशनल T20 में भी साइम अयूब बहुत अच्छा खेल रहे हैं। टॉप ऑर्डर में कर रहे हैं सारे के सारे खिलाड़ी। सरफराज ने मिडिल ऑर्डर में, लेकिन आप पहले इमरान हम कह रहे थे कि टॉप ऑर्डर में चूंकि बहुत सारे ऑलरेडी ऑप्शंस हैं, लेकिन अचानक से अनफॉर्चुनेटली फखर जमान की फॉर्म नहीं है। एक चीज़ हमने देखी कि वर्ल्ड T20 में भी आपको याद होगा इतनी कंसिस्टेंट नहीं थे, लेकिन अचानक से फाइनल में एक ऐसी इनिंग खेल दी, मिचेल स्टार्क को कभी ऐसे छक्के पड़ते हमने जिंदगी में नहीं देखा, और बड़े मैचों के प्लेयर हैं, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। तो मैं तो बैक करूंगा कि फखर जमान जो है वो कल कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा उन्होंने माजी में किया है। ही इज़ अ बिग मैच प्लेयर, ही इज़ अ मैच विनर। पोटेंशियली जब वो खेलते हैं तो नॉकआउट कर देते हैं, एक तरह से पंच करते हैं ऑपोजिशन को, उनके बॉलर्स को। तो यही करना चाहिए कल उनको कुछ। यही मैंने अभी कहा कि आप इतने बड़े मैच में चेंज करेंगे नहीं। हैदर अली को आप ठीक है खिलाना था तो कल खिला सकते थे, लेकिन अब आप फाइनल में आप फ़खर के साथ ही जाएंगे, आप उनको चेंज करेंगे नहीं। और अच्छा है कि अगर कल फ़खर फॉर्म में आ जाए, और कल अगर फॉर्म में नहीं आए तो फिर बहुत ज़्यादा दबाव होगा चीफ सिलेक्टर के ऊपर भी, कप्तान के ऊपर भी, क्योंकि 10-11 इनिंग्स हो गई फ़खर को। और शान मसूद वेट कर रहे हैं, जैसे शान मसूद और हैदर अली वेट कर रहे हैं आपके ड्रेसिंग रूम में।
बहुत ज़्यादा प्रेशर है सिलेक्टर के ऊपर भी, कप्तान के ऊपर भी, और कंपटीशन बहुत है। आप परफॉर्म नहीं करेंगे, दूसरा पीछे खड़ा हुआ है। बिल्कुल, इवन आजम खान को अगर आप देखें तो वो जो है वो दुनिया भर में लीग्स खेल रहे हैं, उनको बहुत ही रेट किया जाता है, स्पेशली यूएई की विकेटों के लिहाज से। चलिए पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर मैथ्यू हेडन की पीसीबी ने अपॉइंटमेंट की, कुछ वर्ल्ड T20 के हवाले से उससे बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेगा। पुराना रिप्ले में खुश आमदीद। एक बार फिर हम बात कर रहे हैं एशिया का फाइनल की, लेकिन इमरान कल अनाउंसमेंट जो की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैथ्यू हेडन की, जो कि वर्ल्ड T20 में भी वर्नन फिलेंडर और मैथ्यू हेडन हमारे साथ मौजूद थे, और तब रमीज आजम ने, आपको याद है, कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद थे जहाँ उन्होंने कहा था कि वो जरूर खिदमत हासिल करेंगे सीरीज टू सीरीज। आई थिंक इट्स अ वेरी स्मार्ट डिसीजन टू हायर समवन अ कैलिबर ऑफ लाइक मैथ्यू हेडन, अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वर्ल्ड कप विनर। ऑस्ट्रेलिया में उससे बेहतर कौन जानता होगा। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन बाय पीसीबी कि हम मैथ्यू हेडन जैसे एक बहुत नामी गिरामी, एक बहुत बड़े क्रिकेटर और एक बहुत मोटिवेटर भी रहे हैं। उनकी जो मुझे याद है परफॉर्मेंसेज होती थी, वो हमेशा हरीफ टीम की आंख में आंख डालकर और अटैक करने वाली क्रिकेट। आई थिंक पाकिस्तान को उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, और स्पेशली उन विकेटों पर जहाँ मैथ्यू हेडन सारी ज़िंदगी खेलते रहे हैं। लेकिन जब भी हम इंग्लैंड जाते हैं या न्यूजीलैंड जाते हैं, ख़ास तौर पे जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, खौफ का शिकार होते हैं हम लोग के इतनी तेज़ विकेटें होंगी, पेस होगा, बाउंस होगा, बैट्समैनों के लिए परेशानी होगी। ये मेंटली हमारे बना हुआ है, कितनी भी अच्छी हम वहाँ टीम भेज दें अपनी, वो कोलैप्स कर जाती है वहाँ जाके। तो इस माइंडसेट से निकलने के लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही बेहतरीन फैसला है मैथ्यू हेडन, क्योंकि सारी ज़िंदगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिक खेला, उन ग्राउंड्स पर उन्होंने उन कंडीशंस को समझते हैं, और फिर ऑस्ट्रेलिया में अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट भी उन्होंने खेली, फिर पाकिस्तान टीम के साथ T20 वर्ल्ड कप में काम भी कर चुके हैं, पाकिस्तान को भी समझते हैं। बिल्कुल। अब उनका जो मतलब असल जो उनमें से निकालना है हमने, वो है अब असल। यूएई में मैं समझता हूँ कि इतना वो इफेक्टिव शायद नहीं हो सकते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो बहुत इफेक्टिव होंगे, जरूरत है हमें उनकी, और बहुत ज्यादा इस माइंडसेट को और आपको याद है इमरान के 23 अक्टूबर को पहला मैच पाकिस्तान वर्ल्ड कप में किसके खिलाफ खेल रहा है, सबको याद है, पाकिस्तान मुकाबला भारत। तो वो वैसे भी वहां पर अब आप न्यूट्रल कंडीशन में खेलते हैं। यूएई में मैं फिर बोलूंगा इमरान की हमारी परफॉर्मेंस चाहे वर्ल्ड कप में अच्छी थी या अल्लाह करे एशिया कप भी जीत जाए, फाइनल में तो आ गए, इट्स नॉट अ सरप्राइज, बिकॉज हम यही खेल रहे हैं सबसे ज्यादा। हमारा तो दूसरा घर पहले यही था, और उसके बाद पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई। बड़ा असल इम्तिहान हमारा होना ही ऑस्ट्रेलिया में है, एंड आई एम श्योर कि मैथ्यू हेडन ना सिर्फ मोटिवेटर के तौर पर रहेंगे, बल्कि वो कुछ डिसीजन मेकिंग, कुछ खास तौर पर जैसे इंग्लैंड वाली सीरीज, बल्कि मैं ये समझता हूँ इमरान, ये बेहतर नहीं होता कि वो ट्राई सीरीज वगैरह में कहीं ज्वाइन करते। पहले सीरीज में कहीं लिखा हो तो मुझे बता दीजिएगा कि ज्वाइन कब कर रहे हैं वो। बिल्कुल, ये बात हो रही है कि वो ऑस्ट्रेलिया से पहले न्यूजीलैंड में जो ट्राई सीरीज है, भले इंग्लैंड वाली में ना करते, लेकिन वहाँ उनको करना चाहिए था। सिमिलर है, इतनी कोई डिफरेंट नहीं है, थोड़ा जेन्युइन हो जाएंगे। और दूसरा हमारे जो प्रॉब्लम है, जैसे हम बात करें मिडल ऑर्डर के, मे बी कि उसका कोई बेहतर सोल्यूशन अलॉन्ग मोहम्मद यूसुफ भी रहेंगे उनके साथ, उस वक्त इसकी क्लैरिटी है अभी तक। बिल्कुल, मेंटोर हायर हुए मोहम्मद यूसुफ, बैटिंग कोच है, वो सिर्फ एक इवेंट के लिए हायर हुए मोहम्मद यूसुफ, तो आपको पता है कि चल रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ। और दूसरा आपने जो ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया ना, मैं समझता हूँ कि अब जो हमारे पास जो 7 मैच हैं, इसमें हमें जो कराची की टिपिकल विकेट होती है वो नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा इसमें पेस एंड बाउंस भी हो, और थोड़ी सी लाइक ऑस्ट्रेलिया जैसी आप कंडीशन क्रिएट करने की अगर कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर तो ये मैचेस इफेक्टिव हैं। अगर आपने इंग्लैंड की आपने बात की, मैं लोगों से जरूर कहूंगा, क्योंकि सैलाब मुतासरीन के लिए पहला मैच मेरे ख्याल में मुख्तस किया गया, तो प्लीज कराची वाले, कुछ थोड़ा शिकवा लास्ट टाइम लोगों का रहा था पीएसएल में कि उतने ग्राउंड नहीं बने थे, लेकिन हमें 4 T20 मैचेस को बहुत ज़्यादा जो है ना वो भरना है। और इमरान, अभी मुझे लगता है कि एशिया कप के फौरन बाद इस सीरीज़ की हाइप शुरू होगी, लेकिन हमारे लोगों की रिमाइंड के लिए कब आ रही है इंग्लैंड की टीम, मैचेस कब से हैं, कोई एंटिसिपेशन अभी तो इतनी नहीं है, क्योंकि लोग एशिया कप में इतना बड़ा इवेंट है, कल इतना बड़ा फाइनल, बट आई एम प्रीटी श्योर कि जैसे ये मामला खत्म होता है, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आती है, इट्स अ हिस्टोरिकल मोमेंट कि इतने अरसे बाद वो पाकिस्तान आ रहे हैं। बिल्कुल, 17 साल बाद आ रहे हैं, और प्रॉपर तरीके से तैयारी भी हो रही है, उसकी टिकटों की फ़रोख्त जारी है, और अपना जनरल जो स्टैंड हैं उसके तो टिकट्स फ़रोख्त हो चुके हैं, लेकिन वो जो बड़े स्टैंड्स के टिकट हैं वो अभी तक बाकी हैं। और दूसरा, 15 तारीख को इंग्लैंड की टीम, 14 को वहाँ से निकलेंगे, और तकरीबन यहाँ 14 की रात को यानी 15 को यहाँ पे वो पहुँच जाएंगे। 3-4 दिन ट्रेनिंग के बाद 20 तारीख को पहला मैच है, जो कि शाम 7 बजे होगा। 4 मैचेस यहाँ हैं, 3 लाहौर में हैं, और जो फैंस हैं, जिस तरह आपने अपील की है या रिक्वेस्ट की है, उसी तरह बिल्कुल पहला मैच जो है सैलाब ज़दगान के नाम किया जाएगा, उसके अगले 3 मैच वही नॉर्मल होंगे। तो बिल्कुल भरना चाहिए, 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम आ रही है, और स्टार्स हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि स्टार नहीं है, 1-2 प्लेयर उनके इंजरी के शिकार है, वो कोई भी टीम होती वो अपने प्लेयर को रेस्ट कराती है। आखिर में चूंकि बाबा टाइम कम है इमरान, टीम भी अनाउंस होनी है, और कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि एशिया कप के बाद करना है, मे बी कि नेक्स्ट वीक
अब चूंकि इंग्लैंड की टीम के आने में ज़्यादा वक्त भी नहीं बचा, पाकिस्तान को शायद एशिया कप के बाद मुझे लगता है टीम अनाउंस होगी। कोई सरप्राइज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? चूँकि जैसे कि रिजवान के बैकअप विकेट कीपर के तौर पर बात हो रही है, शान मसूद की वापसी के हवाले से खबरें मौजूद हैं, कब तक टीम की अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है? और मेरे ख्याल में कुछ तब्दीलियाँ तो होनी चाहिए कि आप इस सीरीज़ का बहुत अच्छा इस्तेमाल करें। डोंट फॉरगेट कि हमारे फास्ट बॉलर्स इंजर्ड हैं, उनकी रिकवरीज भी हो रही है, जैसे कि वसीम जूनियर हैं, शाहीन शाफिदी का भी क्लैरिटी आना बाकी है, तो हमें मस्ट बी रोटेशन बेस्ड थिंग। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, शाहीन शाह तो इंग्लैंड में तो नहीं है और 15 तारीख को आपने वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करना है, उससे मेरा ख्याल है कि वो एक ही स्क्वाड होगा जो वर्ल्ड कप होगा और इंग्लैंड की ऐसी खबरें भी इमरान आ रही कि शायद इंडिया ने भी खबर दी है कि उनके मीडिया में कि शायद वो भी कुछ ऐसा, क्योंकि इजाजत आप अप्रूवल मांग सकते हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल अप्रूवल आप मांग सकते हैं कि हमें हमारा नेशनल T20 चल रहा है, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जो चल रही है वहाँ तक आपको वो शायद दे सकते, लेकिन वो उन पर है कि वो अप्रूव आपको करते हैं या नहीं। तो मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड की सीरीज़ या नेशनल T20 में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद ही कोई फाइनल, और वैसे भी आपने अगर 1-2 चेंजेस करनी है तो बाद में भी वो टेक्निकल कमेटी के अप्रूवल से हो जाती है। स्क्वाड आप अभी अनाउंस करते हैं, बाद में अगर 1-2 टेक्निकल कमेटी के लिए कि फिर आपको इंजरी के जो है ना सबूत देने पड़ते हैं। लेकिन चलिए, बहरहाल एशिया कप का शुक्रिया आपका, बहुत बड़ा मौका है पाकिस्तान के पास, क्योंकि सिर्फ 2 मरतबा पाकिस्तान एशिया कप जीता है, भारत 7 मरतबा, श्रीलंका 5 मरतबा। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कि हम अपना तीसरा टाइटल जीते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे पाकिस्तान टीम को। कल फाइनल से पहले आप रिप्ले का एक और स्पेशल शो देखिएगा 5:05 पर संडे को भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।